अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टॉपिक सारे क्लियर करने के बाद अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं और ये सारे जो आंसर्स इन डिटेल हैं और एमसीक्यूज, इन सब के आपको आंसर्स पता हो, ताकि आपके जो पेपर है उसमें आप कुछ चीज़ मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्री पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर आर। जैसे आपको याद होगा, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था कि ये पोर्शंस को आप याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं कि डोंट जंप इन, यानी डी से ड्यूडिनम, जे से जीजिनम और आई से इलियम। तो अब यहाँ पे देख लें कि डी, जे और आई, यानी यही हमारा जो ए है वो करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। आपको याद होगा, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब वो वेव ऑस्फेगस से नीचे मूव कर रहे होता है, बोलस जो फूड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। ये इसकी डिटेल कैसे मूव करता है, कैसे वेव्स बनती हैं, वो सारी आप लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। अच्छा, अब स्टमक में तो आपको पता है केमिकल डाइजेशन होती है, ड्यूडेनम में भी केमिकल डाइजेशन होती है, ओरल कैविटी में भी थोड़ी सी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनकी डाइजेशन होती है सेलिवरी अमाइलेज के जरिए से। ऑस्वेगस में सिर्फ सिर्फ फूड जो है वो नीचे की तरफ जाता है, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होती, वो सिर्फ उसने फूड को पहुंचाना होता है, कहाँ तक, स्टमक के पास पहुंचाना होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रेकअप स्टार्च। मैंने आपको तो स्टार्च से आपको याद आ जाना चाहिए कि अमाइलेज है। ओरल कैविटी में जो था सेल्वरी अमाइलेज था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, पेनक्रियाटिक अमाइलेज था। तो जैसे ही स्टार्च का लफ्ज आएगा ना, तो आपने अमाइलेज पे टिक लगा देना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द पेनक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज देम इनटू। अच्छा, आपको अगर याद होगा ना, ऐसे करके लिवर होता था, और यहाँ पे स्टमक होता था, और इधर से आगे फिर वो जो था जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट हो जाती थी, और यहाँ पे करके जो था ना, वो होता था पेनक्रियास। ये क्या है, ये है पेनक्रियास। ठीक है। तो वो कह रहे कि पेनक्रियास जो है वो एक कुछ निकालता था डाइजेस्टिव एंजाइम, और उसको रिलीज करता था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता था ना, इसकी डिटेल भी वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो ये कहाँ पे रिलीज करता था, फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि था ड्यूडिनम। अभी हमने देखा है, ये ड्यूडिनम जो है वो पहला है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन स्टमक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन आपको याद होगा इनएक्टिव होता है, और इसको एक्टिव कौन करता था, HCl, जो कि स्टमक में ही होता था। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। इन सब की डिटेल जो है ना, आप वो लेक्चर्स में मिलेगी। अगर आपको सिर्फ ये एमसीक्यूज देखने हैं तो फिर आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इन विच पार्ट आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स डाइजेस्टेड। मतलब तीनों चीजें यहाँ पे डाइजेस्ट होंगी। अच्छा, अगर आपको अब याद हो ना, तो मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी में होगी, सिर्फ, और बाकी ये लिपिड्स वगैरह की नहीं होगी। स्टमक में प्रोटीन की मेनली होती है, और लिपिड्स की वो थोड़े से मेल्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो तीन किस्में होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों जो ये चीज़ें हैं ना, वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। और कैसे होती हैं, ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज से होता है, लिपिड्स जो है वो लाइपेज से होता है, प्रोटीन किससे होता है, वो ट्रिप्सिन से होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो तो आपको पता है वाटर रिमूव करता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन। अच्छा, अभी मैंने बात बताया था कि ट्रिप्सिन क्या करता है, कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। और अब गैस्ट्रिक जूस, तो आपको मैंने बताया था गैस्ट्रिक का मतलब है कि ये स्टमक की बात हो रही है, लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करता है ना प्रोटीन की। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से आती है वो जूस, वो पेनक्रियाटिक जूस होता है, क्योंकि पेनक्रियास से आता है ना। तो ए इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि बाइल जो है ये लिवर है, सलाइवा जो है ये ओरल कैविटी वाला है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये टेक्निक होती है ना एमसीक्यूज करने की, कि पहले आप वो वाले ऑप्शंस को क्रॉस कर देते हो जो कि नहीं होते, जो आपको समझ लग रही है। अब यहाँ पे भी देखें ना, गैस्ट्रिक के साफ समझ लग रही है कि ये तो स्टमक है, और स्टमक में कौन करता था, वो पेप्सिन करता था, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर सलाइवा, ये तो ओवल कैविटी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाइल है, ये तो लीवर का काम है, तो ये डाइजेशन करता ही नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन एक ही बचता है, और वैसे भी आपको पता ही है पेनक्रियास से ही आता है ये जूस। क्वेश्चन नंबर 9 के कहता है कि द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू। ये भी ड्यूडेनम में ही होगा, क्योंकि जो आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन को एक लीवर हेल्प करता है, और एक
पेनक्रियाज है जो हेल्प करता है। तो लिवर्स जो है वो बाइल भेज देता है और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस भेजता है। कहाँ पे? ड्यूडेनम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फोल्ड्स एंड कंटेन विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो आपको मैंने बताया था ना कि विलाई क्यों होते हैं, कि वो अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करें, सरफेस एरिया, टू स्लो डाउन द पैसेज ऑफ फूड। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैसेज ऑफ फूड जो है वो तो वो करता है, ऑस्फेगस करता है। टू प्रमोट फूड अब्जॉर्प्शन, ये हो सकता है क्योंकि अब्जॉर्प्शन करवानी है ना, तो फिर वो विलाई वगैरह सरफेस एरिया प्रोवाइड करके अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि बैकफ्लो ऑफ काइम, ये तो वो है पायलोरिक स्फिंक्टर करता है जो कि स्टमक में होता है, वो प्रिवेंट करता है कि काइम वापस ना चल जाए। टू प्रोड्यूस एंजाइम, ये भी गलत है, स्मॉल इंटेस्टाइन कोई एंजाइम खुद नहीं बनाता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह चैप्टर 1 हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं। ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं ना, ये मैं इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये मैं अब बारी बारी जो है वो निशानियां लगवाऊंगा, तो उस तरह फिर हो सकता है आप लोग रटे लगाने की तरफ आ जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो लेक्चर्स को एक बार सुने, और फिर जो भी आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको खुद देके तो खुद जवाब दें, तो जाए कि आप रटा लगाने लग जाएं, डेफिनेशंस को रट लें। तो इसलिए मैंने शॉर्ट आंसर वगैरह, इनके निशान वगैरह नहीं लगाए। और बाकी हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।